बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी में बड़ा एक्शन। उत्तराखंड के प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की कथित चोरी मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति यानी BKTC अध्यक्ष के निजी सचिव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां मंदिर के वित्तीय रिकॉर्ड और चढ़ावे के प्रबंधन से जुड़े दस्तावेजों की भी जाँच कर रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उधर पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए 8 आरोपियों के करीब 20 रिश्तेदारों द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि कहीं चोरी के पैसे से संपत्तियां तो नहीं खरीदी गयी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 13 से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। उद्देश्य भारत और यूरोप के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश को आज बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 3600 करोड़ रुपए की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय लगभग 1 घंटे तक सिमट जाएगा। देश के कई हिस्सों में कमजोर मानसून को देखते हुए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। कृषि मंत्री आज किसान संगठनों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में फसल, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जांच में करीब 27 करोड़ रुपए के अवैध ऑनलाइन लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस गिरोह के अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भी जांच कर रही है। बिहार के 28 जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश, आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने की अपील की है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 रुपए निर्धारित किया गया है। नई सड़क से कई हिस्सों में यात्रा समय 35 से 45 मिनट तक रह जाएगा। इससे उद्योग, व्यापार और दैनिक आवागमन को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लखनऊ पुलिस ने ऑपरेशन एथेनॉल शील्ड के तहत ईंधन में मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 16,000 लीटर से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद बरामद किए गए हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में करोड़ों पौधे लगाने का है। योग गुरु बाबा रामदेव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे कोई दाढ़ी रखे या टोपी पहने, लेकिन देश के संविधान को सर्वोपरि मानना चाहिए। उनके बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि जब वे घर से बाहर निकलते हैं तो जाति और धर्म को घर पर छोड़ देते हैं। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। देश भर में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हवाई हमले किए हैं। क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में भीषण आग लगने से कम 27 लोगों की मौत हो गई है। 63 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे पश्चिम एशिया की चिंता बढ़ा दी है। ईरान द्वारा मिसाइल दागे जाने और जवाबी सैन्य गतिविधियों के बाद क्षेत्र में युद्ध जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और अमेरिकी नीतिगत फैसलों के बाद भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1150 अंकों से अधिक बढ़कर बंद हुआ, जबकि निवेशकों की संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने देश के 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं उत्तर भारत के कई हिस्सों में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारतीय रुपए पर दबाव बना हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तेल महंगा होता है तो आयात लागत और महंगाई पर असर पड़ सकता है। राजधानी लखनऊ में आज अधिकतम तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उमस बनी रहेगी, जबकि शाम के समय गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात की चेतावनी जारी की है।